11-12 वर्ष के ऋषि राज का 2010 में किलकारी से परिचय हुआ। वह किलकारी में पेंटिंग सीखने लगे। जैसे ही मैं अंदर घुसा ऐसे लगा कि मैं एक खजाने में आ गया। चारों तरफ कला भरा हुआ है। बचपन में मां को खो दिया था, पर उनके पिता जो पटना के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे, कला के प्रति ऋषि के झुकाव का समर्थन करते थे। ऋषि को नृत्य कक्षा से आती ताल की ध्वनियां नृत्य की ओर आकर्षित करती। किलकारी में ऋषि भरतनाट्यम तथा लोक नृत्य सीखने लगे। और शुरुआत में वो बिल्कुल उसका शरीर जो है, बॉडी उस स्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं था कि वो नृत्य कर पाए, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने बॉडी में उस नृत्य को ढाला और सेल्फ प्रैक्टिस, सोलो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा उसमें था। मुश्किलें तब शुरू हुई जब पिताजी की नौकरी चली गई और वापस गांव जाना पड़ा। पंडारक से प्रतिदिन 80 किलोमीटर पटना आकर नृत्य सीखना संभव नहीं था। तब किलकारी से मदद मिली और पटना में ही बाल केंद्र में ट्रेनर के रूप में वह नृत्य सिखाने लगे। तो वो दोपहर का वक्त था और लंच के बाद मैं ऋषि के साथ यहाँ टहल रही थी और उसने मुझे एक सवाल किया। उसने कहा कि मेरा मन मुझे अब कुछ यहाँ सीखने को नया नहीं है, मुझे जो भी सीखना था मैंने यहाँ सीख लिया, अब मैं क्या करूँ। और मैं बिल्कुल सदमे में आ गई कि क्या मैं बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। 4 साल उसे यहाँ रोक करके, अगर मेरे पास 4 साल का कंटेंट नहीं है और उस हिसाब से ट्रेनर नहीं है, उसके साथ का प्रोसेस डिज़ाइन नहीं है। और यही सवाल था जो मैंने बाल भवन में आज हमारे पास पूरे 4 साल की विषय वस्तु डिज़ाइन किया हुआ है, एक्टिविटी डिज़ाइन किया हुआ है, और इसी के इस सवाल ने किलकारी को एक नई दिशा दी। उनकी मुलाकात नृत्य गुरु सुदीपा घोष से हुई, जो भरतनाट्यम की बहुत अच्छी नृत्यांगना है। 12वीं की परीक्षा के पश्चात उनके मार्गदर्शन से ऋषि ने चेन्नई के प्रतिष्ठित कला क्षेत्र में आवेदन दिया। एंट्रेंस एग्जाम देकर उनका चयन हो गया। वह नृत्य सीखते सीखते फोटोग्राफी करने लगे। भरतनाट्यम में कला क्षेत्र से BA और मद्रास विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कोविड काल के दौरान प्रतिष्ठित ईशा फाउंडेशन में नृत्य शिक्षक रहे। वर्तमान में ऋषि चेन्नई में क्लासिकल डांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। ऋषि अपने नृत्यों में नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। जो एनर्जी है आपके पास उसको पॉजिटिव रखना है। नो मैटर व्हाट हैपनिंग विद यू, जो भी हो रहा है उसको पॉजिटिव रखना है और वही आपको मदद करेगा ज़िंदगी में। और जो आपके पास लोग हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर है, जहाँ आप सीख रहे हैं, आपके गुरु, सब लोग आपको मदद करेंगे। थैंक यू।